Okay, hello. How are you? Fine? Good. So, आज हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम लोग। तो पेरीमीटर एंड एरिया डिस्कस करने से पहले हम आज आप सभी का वेलकम करते हैं अपने गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल पे। और जो पहली बार आए हैं उनसे अगर अच्छा लगे तो उनको ज़रूर आप लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, यही एक सपोर्ट चाहिए आपसे। और जो हमारे साथ बने हुए हैं पहले से, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है आपका और आगे भी मिलता रहेगा। मेरा भी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, आपका भी सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए। राइट, आपसे कुछ डिमांड नहीं है, बस सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें जिसको अच्छा लगता है। राइट, ठीक है। फर्दर आज पेरीमीटर एरिया है। इससे आगे का पीछे का क्लास अगर आप देखना चाहें तो हमारे गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं आप, और उसको आसानी से आप देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसके ऊपर। राइट, तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है कि हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो हम पहले उसी को देखेंगे। राइट, तो पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर जैसे ही हम नाम लेते हैं हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ एक आता है कि यार ये पेरीमीटर है, लेंथ होगा, विड्थ होगा, है ना। पेरीमीटर का मतलब क्या है? पेरीमीटर क्या है? आप सपोज घर का आपका पेरीमीटर पूछा जाए, आपका ये हाउस है मान लीजिए, आपका ये क्या है? घर है। ठीक है, इधर आपका गेट वगैरह है। ठीक है, अंदर रूम्स वगैरह बने हुए हैं। राइट, ठीक है, अंदर रूम्स वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, तो सपोज एक रूम यहाँ बना हुआ है, एक रूम आपका यहाँ बना हुआ है, एक रूम आपका यहाँ बना हुआ है। तो आपका कुछ ना कुछ एक साइज प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम कोई घर ही बनाते हैं या कोई शेप बनाते हैं तो उसकी लेंथ और विड्थ जरूर होती है। राइट, तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम समझेंगे आखिर चैप्टर कहना क्या चाह रहा है मेरे से। तो लेंथ और विड्थ जो होती है, सपोज ये लेंथ है और ये विड्थ है आपकी। ठीक है, विड्थ को हम ब्रेथ भी बोलते हैं, तो इसको हम शॉर्ट में बी भी लिखते हैं। बी लिखें या डब्ल्यू लिखें, आप बी रहने देते हैं, कोई बात। एल एंड बी हो गया। ठीक है, तो ये आपका लेंथ हो गया और ये आपका ब्रेथ हो गया। ठीक है, अगर अगर आपसे कोई पेरीमीटर के बारे में पूछना चाहता है कि ये पेरीमीटर, किसी चीज़ का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इन द सेंस आप उसकी आपसे पूछा जा रहा है उसकी चारी दीवारी। ये जो चारी दीवारी है, आपसे ये चीज़ पूछ रहा है वो पेरीमीटर, यही चीज़ की डिस्कशन करना चाह रहा है कि जी पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर मतलब ये वाला पेरीमीटर हो गया। ठीक है, पेरीमीटर कहने का मतलब, जब पेरीमीटर अगर मेरे से मांगेगा कि जी इसका पेरीमीटर क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, ये वाला विड्थ और ये वाला विड्थ, सबको आप ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। सबको आप ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, सबको आप ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर सबको आप ऐड कर दिया आपने। एक एल यहाँ है तो ये भी एल हो गया, ये बी है तो ये भी बी हो गया, सब आपस में बराबर हैं। तो आपने सबको प्लस कर दिया, इसकी भी लेंथ को प्लस कर दी, 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 तो वो आपका क्या निकल गया? पेरीमीटर निकल गया। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। राइट, बहुत ही ज़रूरी है इसको समझना। इस तरह से आपका ना पेरीमीटर निकल गया। अगर ये टॉक सपोज हमको सर्कल लोग, हाँ आप सही कह रहे हैं कि अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल में इसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। जो चारों तरफ का हम एरिया निकालते हैं, सरकमफेरेंस भी मानते हैं हम सर्कल में। लेकिन अभी हम डिस्कशन पेरीमीटर और एरिया का कर रहे हैं, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। फर्दर जब सर्कल की बात आएगी तो वहाँ जरूर आपको हम क्लियर करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं पेरीमीटर और एरिया की बात। चलिए, अभी हमने बताया, आपने बताया कि सर अभी पेरीमीटर में ये लेंथ प्लस हो गया, ये ब्रेथ प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। ठीक है जी, हो गया, वेरी गुड। अगर आप लिखना चाहें ये कौन सा शेप में है, ये कौन सा शेप है, कौन बताएगा? रेक्टेंगल शेप में। कौन सा शेप में है? रेक्टेंगल। अगर इसका आप नाम दे दें, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, तो ए बी सी डी क्या हो गया? ए बी सी डी एक रेक्टेंगल हो गया। ए बी सी डी क्या हो गया जी? एक रेक्टेंगल हो गया ना, रेक्टेंगल शेप में रेक्टेंगल हो गया। अब हम इसका पेरीमीटर निकालना चाह रहे हैं। पेरीमीटर किसका निकालना चाह रहे हैं? ए बी सी डी का पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी रेक्टेंगल, है ना। अब हम इसका पेरीमीटर निकालना चाह रहे हैं ए बी सी डी रेक्टेंगल का। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अभी आपने डिस्कस किया कि जो रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर होती है
जो वो हमें निकालनी है। और ये जो पेरीमीटर का मैंने बताया कि आपका घर एक जैसे रेक्टेंगल शेप में है, तो उसका हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। तो पेरीमीटर में इस लेंथ को प्लस करना है, इस लेंथ को प्लस करना है, ब्रेथ को प्लस करना है, या ब्रेथ को प्लस करना है। ये सबको अगर आप प्लस कर देते हैं तो यू आर गेटिंग द पेरीमीटर, यू आर गेटिंग द पेरीमीटर। am I right? ठीक है, ओके, सो गो अहेड। नाउ पेरीमीटर ऑफ एबीसीडी रेक्टेंगल कह रहा है। अभी हमने जस्ट बोला आपको एल प्लस एल, तो क्यों ना हम एल को अच्छा आप इसके साथ ऐड करना, कोई बात नहीं, एल और प्लस बी हो गया। चलिए हमने बी को ऐड कर लिया, फिर एल आएगा, फिर मैंने एल को ऐड कर लिया, फिर इधर बी आएगा। तो ये सारे को अगर आपने प्लस कर दिया तो ये आपका पेरीमीटर निकल गया, पेरीमीटर निकल गया ना। चलिए अभी आप यहाँ पे देखिए कि एक एल यहाँ है, एक एल यहाँ है, कितना एल हो गया, 2L हो गया। एक बी यहाँ है, एक बी यहाँ है, कितना हो गया, 2B हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ तक समझ में आई आपको, यहाँ तक आपको समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यू एट ऑल, नो इश्यू एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरे से ये देखिए 2L हो गया और 2B हो गया, तो क्या हम 2 कॉमन नहीं ले सकते यहाँ पे। तो क्या ब्रैकेट में L प्लस बी नहीं हो गया, ब्रैकेट में L प्लस बी हो गया। देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, हो गया ना। आप इस दोनों के बीच में 2 कॉमन ले लिया तो L प्लस बी हो गया। तो अभी आपको क्या मिल गया, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज कॉल्ड 2 इंटू एल प्लस बी इन ब्रैकेट, 2 इंटू एल प्लस बी इन ब्रैकेट। याद करने की जरूरत है इसको, याद करने की जरूरत है इसको, याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने तो बता दिया आपको कैसे कैसे निकालना है पेरीमीटर ऑफ एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे, देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया। बस फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। उसमें 2L था प्लस 2B कर दिया, 2L प्लस 2B हो गया। तो क्या हो गया, 2 अंडर ब्रैकेट में कॉमन ले लिए और L प्लस बी इनसाइड ब्रैकेट हो गया। तो इस तरह से आपका एक फार्मूला जनरेट हो गया कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है, पेरीमीटर ऑफ किसी भी रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर निकालना चाहें तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, दिस इज योर फार्मूला, दिस इज योर फार्मूला। अब आप समझ गए कि कैसे हमने फार्मूला को निकाला, कैसे हमने फार्मूला को निकाला, आप समझ गए, आप समझ गए। ठीक है, अब हम इसको डिलीट करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, हम फर्दर आगे बढ़ेंगे, राइट। ये तो हमने पेरीमीटर निकाली, ये हमने क्या निकाली, पेरीमीटर निकाली, है ना, पेरीमीटर निकाली। तो अब हम इसको डिलीट करेंगे, ओके। चल, तो अब हम इसको देखते हैं कि इसका पेरीमीटर का कुछ हम लेंथ देते हैं। मेरे को फॉर्मूला तो पता है, मेरे को फार्मूला पता है, हाँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, वेरी गुड। अब मेरे को फार्मूला तो पता चल गया कि भाई पेरीमीटर का फार्मूला 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अगर हम एल की जगह कोई सेंटीमीटर डाल दें, एल की जगह अगर हम कोई सेंटीमीटर, देखिए अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट की तरफ नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम बेसिक की तरफ से जा रहे हैं, ताकि आपको फॉर्मूला मैथ के आना मैटर ऑफ प्रैक्टिस है, आपको याद करने की लोड ही नहीं है। चलिए अगर सपोज इसका हम 10 सेंटीमीटर दे दिए, इसको हम 5 सेंटीमीटर दे दिए, तो इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर हो गया, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। जब ये दोनों आपस में बराबर है, ये भी 10 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा मेरे को, ये दोनों भी आपस में बराबर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि जेंटलमैन इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका जो आपके बगल में फिगर लगा हुआ है इसका पेरीमीटर क्या होगा, क्या कैसे करेंगे आप बोलेंगे सर 10 प्लस 5, 10 प्लस 5, इसको हम प्लस कर देंगे तो 10 5 15, 15 और 15 30 सेंटीमीटर इसका क्या निकल गया, पेरीमीटर निकल गया। अगर आप फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप में है, ये रेक्टेंगल शेप में है, तो क्या हो जाएगा, अभी हमने दिखा था, आपकी फार्मूला निकाला था 2L प्लस बी, आपने निकाला था, क्या निकाला था 2L प्लस बी। तो 2L कितना हो गया 10 और B कितना हो गया 5, तो 2 इंटू 15 30 सेंटीमीटर आया। अभी आपको कॉन्फिडेंट हो गया कि दोनों चीज़ एक ही चीज़ है, दोनों चीज़ एक ही चीज़, अभी आपको क्लियर हो गया। अभी आपको क्लियर हो गया कि दोनों बातें जो भी हम डिस्कस कर रहे थे पेरीमीटर के संबंध में वो चीज़ एक ही है। अभी आपको क्लियर हो गया, अभी आपको क्लियर हो गया, ओके गुड। अब हम एरिया की तरफ मूव करेंगे, अब हम कहाँ मूव करेंगे, हम एरिया की तरफ मूव करेंगे। एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये तो आपने देख लिया कि हमने पेरीमीटर निकालने के लिए आपको बता दिया। अब एरिया का फॉर्मूला आपको याद करना कैसे है, देखिए एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया, राइट, ठीक है। अब एक चीज़ क्लियर हो गया कि पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का था, मैं
आपने पता कर लिया, ठीक है। अब सपोज पहले हम इसके एक और स्क्वायर की हम पेरीमीटर की डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज ये तो रेक्टेंगल था। जो जनरली क्वेश्चंस आपके स्क्वायर और पेरीमीटर से ही पूछे जाते हैं तो जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं तो उस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए मैं सोचता हूँ कि एक बार पहले स्क्वायर का भी हम डिस्कस कर लें, फिर हम एरिया को डिस्कस करेंगे, दोनों का एरिया डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर अब आपसे ये जो स्क्वायर है, ये क्या है? स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, राइट। अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसका पेरीमीटर निकालो, ये स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर क्या होगा? ये स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो आपको पता है कि स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है, तो अगर आप इसका लेंथ जो होगा ये भी एल ही होगा, ये भी एल ही होगा, ये भी एल ही होगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर में सारा लेंथ इक्वल होगा, राइट। तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालना चाहें कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या निकलेगा? आप कहेंगे कि सर हम तो सबको ऐड कर देंगे। हाँ, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, हो गया कि नहीं? तो कितना एल हो गया जेंटलमैन? 4L हो गया, 4L हो गया। 4L कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक साइड पता हो तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें आप। सो फार्मूला जनरेट क्या हो रहा है यहाँ पे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू वन साइड। कैन यू राइट, कैन यू राइट, कैन यू राइट 4 इंटू वन साइड? क्योंकि जो L है वो एक साइड है, चारों तो एल ही है। सॉरी, चारों तो एल ही है। अब अगर एल की जगह पे अगर आप 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, तो 4 इंटू 10 लिख सकते हैं आप। 4 इंटू 10 40 सेंटीमीटर हो गया। नहीं हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी आपको पता चल गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी पता चल गया कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके गुड। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। सही बात बोला आपने कि अब मुझे एरिया की तरफ आगे बढ़ना है, राइट, बिल्कुल सही बात बोला आपने। चलिए ठीक है, हम एरिया देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका, इसी स्क्वायर से शुरू कर देते हैं, स्क्वायर से ही हम शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये एक स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर है, इसका दूसरा भी मैंने बोला एल है और ले, क्योंकि सारे लेंथ बराबर हैं आपस में। तो हमें एरिया में कैसे निकालते हैं कि हम लेंथ को विड्थ से या ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमें एरिया मिलती है, राइट। तो अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? एल इंटू एल, है ना, एल इंटू एल, क्योंकि एक साइड, सारे साइड बराबर है। अब एक साइड को दूसरे साइड से मल्टीप्लाई करना है मेरे को, तो एरिया मिल जाएगा मेरे का। तो एल स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर हो गया ना। एल है क्या चीज़? एल वन साइड है। एल क्या है? साइड है, कोई भी साइड है तो साइड का स्क्वायर हो गया, साइड का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? ये एरिया ऑफ स्क्वायर आपको मिला, साइड का स्क्वायर हो गया, हो गया, हो गया कि नहीं? साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ओके डन। अब अगर यही हम इसको अगर हम रेक्टेंगल का शेप दे दें, इसको अगर हम रेक्टेंगल का शेप दे देते हैं तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अगर हम रेक्टेंगल का शेप दे दें आपके पास कि चलो ये एक रेक्टेंगल हो गया, हम थोड़ा सा इसको आगे एनहांस कर देते हैं, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल हो गया। अब कह रहा है कि ये एल था, अब तो इसकी चेंज हो जाएगी ना, ये बी हो गई, ये वाली एल ये भी बी हो सकती है। जैसे हमने स्क्वायर में एल इंटू एल, क्योंकि दो साइड इंटू साइड किया हुआ था, है ना, एक साइड जो समान साइड होता है, जो अलग से साइड की लेंथ होती है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ एल, इस वाले एल को इस वाले बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एल इंटू बी हो गया, एल इंटू बी हो गया, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। एरिया ऑफ किसका निकल गया? रेक्टेंगल। तो जो भी एल, सपोज मान के चलिए कि इसका 10 सेंटीमीटर लेंथ हो गया, इसका 5 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गया, तो एल इंटू बी 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर क्या? स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज वो एरिया है, क्यों है, क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, इसको भी हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, आप जो एरिया है इसका जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर लिखिए यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर मैं जस्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ। और ये जो 5 है, 5 के साथ भी सेंटीमीटर, 5 के साथ भी सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 5 तो आपने कर दिया, 50 हो गया, ठीक है जी। लेकिन सेंटीमीटर को सेंटीमीटर मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
सेंटीमीटर को भी तो सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर के पास पावर 1 है और इसके पास भी पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई में पावर के अल्फाबेटिकल में क्या होता है, ऐड हो जाता है पावर। तो सेंटीमीटर एक पावर इसका और एक पावर इसका, कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। एरिया ऑलवेज स्क्वायर में आएगा, एरिया ऑलवेज किस में आएगा, एरिया ऑलवेज किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। जब भी हम एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑलवेज स्क्वायर सेंटीमीटर में। क्यों स्क्वायर में होगा वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि क्यों स्क्वायर में होगा, क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं वेलकम करूँगा आपके कमेंट बॉक्स का, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, कोई दिक्कत नहीं, आप ज़रूर डालें उसमें, राइट। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से मैंने दो चीज़ आपको दिखा दी, पेरीमीटर और एरिया। हमने एक रेक्टेंगल डिस्कस किया, और हमने एक स्क्वायर डिस्कस किया। ठीक है, ये दोनों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, राइट। ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, डन। अब इसमें कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको मैं डिलीट कर दूं, ठीक है। अब इसमें से कैसे कैसे सवाल पूछने की संभावनाएं हैं, क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर इन डिटेल डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, अभी हम देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन, सपोज ये रेक्टेंगल है, इसमें से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, चलिए, ये एक रेक्टेंगल है, उसने बोल दिया जी इसका लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर है और इसका ब्रेथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो वो 30 हो गया, तो ये भी 30 हो गया और ये भी 20 हो गया। ठीक है, बोल दिया जी, नाइस। ठीक है, ओके, डन जी, डन। बोला जी ये आपका घर है, क्या है जी, घर है। ठीक है, तो बोला ना घर के सामने आपका एक डोर बना हुआ है जी, डोर है ना, ये आपने डोर बना दिया जी, यहाँ पे एक आपने डोर बना दिया है ना। बोला जी ये आपका डोर बना हुआ है। बोले आप पूछोगे भाई डोर की जो लेंथ विड्थ कितनी है, ठीक है ना। डोर अभी आपका घर का एरिया पूछा जाएगा कि डोर को छोड़कर कितना एरिया बचा, डोर को छोड़कर कितना एरिया बचा। डोर का बता दिया जी, हाइट जो है मान के चलो कि ये 30 20 से, सपोज मान के चलो हम जस्ट फॉर एग्जांपल फॉर द सेक 5 सेंटीमीटर ये है, नहीं ये आप लेके चलो 10 सेंटीमीटर है और विड्थ चलो 5 सेंटीमीटर। बोला जी ये ना है ना, ये इसका है, तो आप ये मुझे बताओ कि डोर को छोड़कर घर का एरिया कितना है। ये जो रेक्टेंगल शेप है, या कोई शेप ही ले लो आप, बोलेगा ये कोई शेप है ना, इसमें प्लेस्ड है रेक्टेंगल के अंदर। तो बोला कि ये आपको दिया हुआ है गिवन फिगर है, इसमें से बोलेगा कि आपको जो रेस्ट एरिया निकालो। तो अगर हम इस एरिया को माइनस कर दें, अगर हम इस एरिया को देखें छोड़ के, अगर हम इसको डार्क करना शुरू करते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि मेरे ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है, आपसे शेडेड पोर्शन का एरिया मांगा जा रहा है। ये जो मैंने शेड कर दिया, आपसे शेडेड पोर्शन का एरिया मांगा जा रहा है। तो अब आप क्या करोगे, कि हमको शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए। ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया चाहिए, कैसे आप एरिया निकालोगे। दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल्स फॉर योर दिस चैप्टर, राइट। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कैसे हम निकालेंगे। कुछ सवालों के हम कुछ सवाल भी आपके साथ डिस्कस करेंगे विथ क्वेश्चंस पूरी तरह से। बट बिफोर दैट जस्ट आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल कि कैसे आपके दिमाग में आई एम ट्राइंग टू जनरेट सम आइडिया कि आप कैसे निकालेंगे। सपोज आपके घर में कोई चीज़, आपका 10 बाई 20 का रूम है, 10 बाई 10 फीट 20 फुट का रूम है। उस रूम में किसी एक साइड में टेबल रखा हुआ है, टेबल का भी आपको लेंथ और विड्थ दे दिया जाए फुट में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये बता दो बच्चों कि वो जो टेबल को छोड़कर और कितना एरिया बचा, इसका मतलब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ एक आइडिया जनरेट होगा। आप कहेंगे कि सर ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम पूरे रूम का एरिया निकाल लेते हैं और फिर जो टेबल का एरिया है उसका निकाल के हम माइनस कर देंगे कि टेबल कितना एरिया इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, वही तो उसका है। तो बोला उस एरिया को हम माइनस कर देंगे तो टेबल को छोड़ के मेरा पूरा एरिया निकल जाएगा। ये एक जनरल आइडिया जनरेट होगा, ये आपके दिमाग में एक जनरल आइडिया जनरेट होगा, करेक्ट, ओके।
तो अभी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ एक रेक्टेंगल शेप है और ये वाला बॉक्स बॉक्स ही मान लो आप, ये एक बॉक्स रखा हुआ है वो, और 10 सेंटीमीटर हाइट का है और 5 सेंटीमीटर लेंथ है। बोला जी इसका ना इस डोर को या बॉक्स को या इस प्लेस को छोड़ कर मेरे को एरिया चाहिए। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले रूम का एरिया निकालेंगे। तो रूम को देखना पड़ेगा बच्चों कि ये जो रूम है, ये जो फिगर दिया हुआ है कौन से शेप में है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये एरिया, ये जिसका एरिया मेरे को निकालना है वो कौन से शेप में है। फर्स्ट ऑफ ऑल शेप आइडेंटिफाई करेंगे तभी आप उसका एरिया निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द शेप। तो शेप आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि रेक्टेंगल शेप है। कैसा शेप है जी, ये रेक्टेंगल शेप मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको निकालना है रेस्ट एरिया, तो मेरे को रेक्टेंगल का भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल का एरिया जो आप निकाल रहे हो, वेरी सिंपल, कि आपने कहा कि L इंटू बी कर दिया मैंने, तो 30 इंटू 20 कर दिया, ये हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका ए एरिया निकल गया रेक्टेंगल का, ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉक्स को प्लेस किया गया, यहाँ पे एक बॉक्स को जेंटलमैन प्लेस किया गया है, तो क्यों ना इस बॉक्स का भी मेरे को एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। ये अब मुझे ये देखना है कि ये भी जो बॉक्स रखा गया है बीच में, ये भी कौन से शेप में है। क्या ये स्क्वायर शेप में है, क्या ये रेक्टेंगल शेप में है, ये कौन सा शेप है, आखिर कौन सा शेप डिफाइन कर रहा है ये। तो ये जेंटलमैन ये भी रेक्टेंगल शेप डिफाइन कर रहा है। तो हम बॉक्स जो रेक्टेंगल शेप में रखा हुआ है, हाँ, उसका भी एरिया निकालना है तो हम उसको भी L इंटू बी करना पड़ेगा। तो 10 इंटू 5 करना पड़ेगा, तो ये भी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नहीं होगा, आप ध्यान से देखिए, होगा घूमने। बॉक्स जब रेक्टेंगल है तो ये जो एरिया मैंने इसका भी निकाल लिया और इसका भी मैंने एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स रेक्टेंगल, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने निकाल लिया पूरा। तो अब आप देखो कि जो बॉक्स रेक्टेंगल था उसका भी अपने 10 इंटू 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया कि नहीं कर दिया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार हमने तो पूरे बॉक्स का एरिया, पूरा रेक्टेंगल शेप का एरिया निकाल लिया और एरिया ऑफ बॉक्स भी निकाल लिया, अब क्या करना है। देखिए मैथ बहुत इजी है, लेकिन यू हैव टू अप्लाई योर माइंड ऑल्सो, कि आपको अपने दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत है, जोर डालने की जरूरत। दिमाग कहता है कि तुम थोड़ा सा मेरे को प्रेशर में डालो तभी हम काम करेंगे, तो दिमाग को काम पे लगाओ थोड़ा, ठीक है। सोचो जरा, आप जैसे ही सोचना शुरू करोगे आपका दिमाग, ब्रेन काम पे वर्क करना शुरू करेगा, राइट। अब आप देखो कि अब आप कह रहे हो कि पूरे का एरिया प्राप्त हो गया, आपको मिल गया। अभी छोटा एरिया भी मेरे को रेस्ट एरिया मांग रहा है, तो सर्टेनली हमसे जो रेस्ट एरिया होगा एक्सेप्ट दिस बॉक्स, तो इस 600 में से इस 50 को माइनस करना पड़ेगा। सो रिजल्ट इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। मिल गया आपको स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल का रेस्ट एरिया मिल गया आपको। रेस्ट एरिया मिला कि नहीं मिला, मिल गया, ठीक है। इसको आप नोट करें, इसको आप नोट करें। फिर हम एक क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके साथ हम लेके आ रहे हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए, तो हम पहले इस क्वेश्चन को हम लिख डालते हैं, इस क्वेश्चन को हम लिख डालेंगे, इसके बाद आपके साथ हम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपको बहुत सारे सवालों का जवाब देगा, ये क्वेश्चंस क्या करेगा, बहुत सारे सवालों का जवाब देगा, ठीक है। करेक्ट है जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने डिलीट कर दिया। और एक सवाल हम लिखने जा रहे हैं बोर्ड के ऊपर, जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जो बहुत सारे डाउट को, आपके जो दिमाग में चल रहा है डाउट, वो बहुत सारे डाउट को क्लियर करेगा, राइट। सो ए डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन, सो क्वेश्चन इज ए डोर फ्रेम of dimension, a door frame of dimension 3 meter into 2 meter, 3 meter into 2 meter is fixed। क्या कर रहा है, फिक्स्ड है, ठीक है, इज फिक्स्ड। कहाँ फिक्स्ड है, ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन, ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन 10 मीटर इंटू 10 मीटर, ठीक है, ठीक है जी, ओके। फाइंड द टोटल लेबर चार्जेस, फाइंड द टोटल लेबर चार्जेस
लेबर, फाइंड द टोटल लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग द वॉल ऑफ, फॉर प्रिंटिंग द वॉल को प्रिंट करना है, पेंट करना है, सॉरी, फॉर पेंटिंग द वॉल, ठीक है। इफ लगा हुआ है, चार्ज कह रहा है कैसे ले रहा है वॉल पेंटिंग करने का। इफ द लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग, इफ द लेबर चार्जेस, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, फॉर द पेंटिंग, और इससे बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। 1 मीटर स्क्वायर, पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल इज रुपीज 2.50, ठीक है। इसको ध्यान से जरा क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर निकालने की कोशिश कीजिए कि हम क्या क्या इस क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं, क्या क्या हम इस क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हम इसका पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, है ना, तो हमारा दिमाग कुछ कहता है। क्या कहता है कि मेरे दिमाग में एक फिगर आउट होता है। किसी भी चीज़ को देखते हैं तो मेरे दिमाग में एक फिगर आउट होता है। अगर हम रेक्टेंगल शेप को देखते हैं तो मेरा दिमाग कहता है तो रेक्टेंगल है, क्योंकि वही रेक्टेंगल शेप ही मेरे दिमाग में क्रिएट हो रहा है। हम किसी भी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ आता है। क्या आ रहा है, बोल रहा है कि भाई 10 मीटर इंटू 10 मीटर का जो है एक वॉल है ना, डायमेंशन ऑफ वॉल है 10 मीटर इंटू 10 मीटर। तो क्यों ना हम सबसे पहले 10 मीटर इंटू 10 मीटर का एक वॉल बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया जी 10, ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। कहने का मतलब है कि एक स्क्वायर वॉल है, सिंपल सी बात है। जब दोनों का लेंथ 10 मीटर है तो स्क्वायर है। अब कह रहा है कि जो डायमेंशन पे है 3 मीटर और 2 मीटर का एक डोर फ्रेम है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एक डोर फ्रेम है ना, मान के चलिए यहाँ पे एक डोर फ्रेम है जी, तो ये 3 मीटर है और ये कह रहा है जी 2 मीटर है। बस क्वेश्चन तो यही है। आप देखिए, सवाल देखिए, क्वेश्चन तो यही है। अब आपसे कह रहा है, ये आपने फिगर आउट कर लिया कि 10 इंटू 10 का वॉल है डायमेंशन का, और जो 10 मीटर वाला है उसके ऊपर एक 2/3 का एक डोर फिक्स किया गया है, ठीक है, डोर फ्रेम बना हुआ है। कह रहा है कि फाइंड द टोटल लेबर चार्ज, मेरे को लेबर चार्ज निकालना है फॉर पेंटिंग द वॉल को पेंट करने के लिए, वॉल को मतलब पेंट करने के लिए। इफ लेबर चार्जेस फॉर द पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल इज रुपीज 250। बोला है कि एक 1 मीटर स्क्वायर अगर लेबर पेंट करता है उसका 2 रुपीज 50 पैसे 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग का चार्ज करता है। लेकिन उसको वॉल पेंट करना है, डोर पेंट नहीं करना है, ध्यान रहेगा आपका। उसको वॉल पेंट करना है तो जेंटलमैन, सबसे पहले मेरे को अगर वॉल पेंट करवानी है तो मेरा दिमाग उस तरफ वॉल की तरफ जाना चाहिए कि यार मेरे को जब तक वॉल का एरिया नहीं मिलेगा तो हम वॉल पे पेंट कहाँ से करवाएंगे। आई ना बात। अरे जब मेरे को वॉल का एरिया ही नहीं मिलेगा तो हम पेंट कहाँ से करवाएंगे। तो पहले सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आनी चाहिए कि यार सबसे पहले मेरे को वॉल का एरिया निकालना है, जिस पार्ट को मेरे को पेंटिंग करवानी है वही एरिया तो चाहिए मेरे को। तो अब हम उस एरिया को कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें आप कि उस एरिया को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जो डोर फ्रेम फिक्स किया हुआ है उसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप पूरे वॉल का एरिया भी हम निकालेंगे। पहले हमको जो डोर फ्रेम दिया हुआ है उसका एरिया निकाल लेते हैं कि एरिया ऑफ डोर फ्रेम, एरिया ऑफ डोर फ्रेम। तो डोर फ्रेम किस शेप में है, देखते हैं। रेक्टेंगल शेप में एक 3 मीटर लेंथ है, 2 मीटर विड्थ है। तो 3 इंटू 2 हो गया, कितना हो गया, 6 मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया तो आपको बताए थे 1 मीटर स्क्वायर में हो गया। क्लियर है जी। अब मेरे को एरिया ऑफ कंप्लीट, एरिया ऑफ जो वॉल है वो निकालना पड़ेगा इंक्लूडिंग डोर। एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि डोर के साथ एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर, क्योंकि उसमें डोर तो लगा हुआ है ना भाई, तभी तो 10 मीटर इंटू 10 मीटर करना पड़ेगा मेरे को। तो कितना हो गया, 100 मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। आपने क्या किया, आपको ये वाला, यही वाला एरिया तो आपको पेंट करवाना है,
यही वाला एरिया आपको पेंट करवाना है, दिस एरिया इज टू बी पेंटेड। भाई ये एरिया जब पेंट करवाना है तो मेरे पास इसका एरिया तो पता होना चाहिए कि जिस एरिया को पेंट करवाना है वो तो होना चाहिए मेरे पास, ठीक है, यही तो पेंट करवाना है। तो अब मैं उस पेंट एरिया कैसे निकालूंगा, तो सर्टनली पूरा वॉल का एरिया निकाल के इसमें डोर का एरिया माइनस कर देंगे हम, तो मेरे कोई पेंटेड एरिया निकल जाएगा। चलिए, तो एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर 100 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ डोर फ्रेम कितना हो गया 6 मीटर स्क्वायर। तो हम ऐसा करते हैं कि एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर है ना, एक्सक्लूड कर देते हैं हम डोर को, एक्सक्लूडिंग डोर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस 100 मीटर स्क्वायर में से 6 मीटर स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 94 मीटर स्क्वायर निकलेगा। 94 मीटर स्क्वायर निकल गया। मतलब जो एरिया मेरे को पेंट करवानी है, जो एरिया मेरे को पेंट करवानी है वो 94 मीटर है। जो एरिया मेरे को पेंट करवानी है कितना है, कितना है वो 94 मीटर स्क्वायर है। जो एरिया मेरे को पेंट करवानी है कितना मीटर स्क्वायर है 94 मीटर स्क्वायर है ना। जो एरिया मेरे को पेंट करवानी है कितना मीटर स्क्वायर है 94 मीटर स्क्वायर, ये 94 मीटर है। चलिए मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ये कितना है 94 मीटर स्क्वायर है, राइट। क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर में से 6 मीटर स्क्वायर को हमने माइनस कर दिया, 100 मीटर स्क्वायर में से 6 मीटर स्क्वायर को 100 मीटर स्क्वायर में से 6 मीटर स्क्वायर को हमने माइनस कर दिया, तो मेरा एरिया 94 मीटर स्क्वायर निकल गया, ठीक है। अब मेरे से चार्ज कर रहा है कि जी पेंटिंग चार्ज कितना ले रहा है, तो हम लेबर चार्ज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लिखेंगे लेबर चार्ज इज इक्वल टू, ये जो 94 मीटर स्क्वायर हुआ, 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा ले रहा है वो, 1 मीटर का कितना ले रहा है 2.50। तो 1 मीटर का तो 94 मीटर है, तो इसको हम 2.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे जेंटलमैन, 2.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तो आप सिंपल मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 94 को अगर हम 100 मान लें तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 250 रुपीज़ आ गया। 250 रुपीज़ में से 6 इंटू 2.50 अगर हम कर दें तो 15 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 235। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा रुपीज़ 235, है ना। ये आपका राइट आंसर है, क्या हो जाएगा रुपीज़ 235। हमने राइट आंसर दिया रुपीज़ 235। क्लियर है जी, क्लियर है जी, रुपीज़ 235 इज द राइट आंसर। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेंगे। हमने मल्टीप्लाई कैसे किया, सिंपल सी बात है, हम 94 को 100 मान लिए, ठीक है। 94 को अगर हम 100 मान लिए तो 100 इंटू 2.50 करेंगे तो 250 आएगा। 250 में से फिर हमको 6 रुपीज़ तो ज़्यादा माने थे, अब 6 को 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा। तो 250 में से 15 को माइनस कर दिया 235। सो 235 इज द राइट आंसर। इसमें बहुत सारे सवालों का जवाब, आपको बहुत सारे सवालों का जवाब इतना बेहतरीन ढंग से मैंने बताया है कि आपको बहुत सारे सवालों का जवाब आपको इस क्वेश्चंस के द्वारा मिल गया होगा। आई थिंक इस क्वेश्चंस के द्वारा आपको मिल चुका होगा बहुत सारे सवाल का जवाब, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेहतरीन सब सवाल लेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको और बहुत सारे डाउट को क्लियर करेगा, जो बेहतरीन सवाल होगा, राइट। तो अब हम क्लास को यहीं पे आज की क्लास को एंड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक हम पिकअप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या, इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम, और कुछ अभी कुछ इजी क्वेश्चंस को लिया, फिर मैं इसके आगे बढ़ेंगे, हम कुछ हार्ड क्वेश्चंस को उठाएंगे, राइट। लेकिन जैसा मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि आपके साथ हर चैप्टर, आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनी चैप्टर और एनी क्वेश्चंस। आपको हम इतनी तरह से मजबूती देंगे, आपको हम इतनी तरह से मैथ में स्ट्रांग करेंगे कि आप मैथ आपको लगेगा कि नहीं तो यार इजी है। आपको एक फ्रेंड की तरह रखना है मैथ्स को, राइट, इजी। और उसको रोज़ कम से कम हाफ एन आवर देना है, हाफ एन आवर मैथ को चाहिए, एवरी डे चाहिए हाफ एन आवर कम से कम, तभी वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि अदर पेपर नहीं है जो आप वो क्या बोलते हैं एकदम याद करना शुरू कर देंगे, रटना शुरू कर देंगे। रटना नहीं है, वो रटने वाली काम नहीं करनी है, राइट। समझना है किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को क्या करना है, समझना है। तो ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको जो नेक्स्ट
चैप्टर का है, नेक्स्ट चैप्टर का आपको हेल्प मिले नेक्स्ट चैप्टर का, ठीक है, तो और नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब जरूर करें, आप सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें, राइट, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगी, बहुत बड़ा फ़ायदा है सब्सक्राइब करने का। ओके, थैंक यू।